नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चालू करने वाले हैं पीजीटी का मॉक टेस्ट। मतलब प्रैक्टिस पेपर कराएंगे। पहला प्रैक्टिस पेपर है, ये रंजीत सिंह की बुक से लिया गया है, सक्सेस इन योर हैंड से। तो केवल प्रैक्टिस के पर्पज से कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रेजेस जूड। जूड को कौन रेज करता है? हिज ऑन ड्रुशीला। उसकी आंट जो होती है ड्रुशीला होती है जूड की, वह उसको रेज करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जूड की आंट का क्या नाम होता है, तो होता है ड्रुशीला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज जूड डू फॉर लिविंग। लिविंग के लिए जूड क्या करता है? ही इज स्टोन मेसन, वह एक स्टोन मेसन होता है। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज क्रिस्ट मिनिस्टर। क्रिस्ट मिनिस्टर क्या होता है? एक ये यूनिवर्सिटी टाउन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हाट इज स्यूज रिलेशन टू जूड। जूड का स्यू के साथ क्या रिलेशन होता है, तो वो हिज कजिन। जो स्यू होती है जूड की कजिन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू जूड एंड अरेबेला बूचर टुगेदर। जूड और अरेबेला क्या बूचर करते हैं एक साथ मिलकर, तो वो पिग को वो काटते हैं मतलब। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज जूड फ्रॉम। जूड कहाँ से होता है? मैरीग्रीन से होता है वो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज जूड रिसाइड इन अ पब इन क्रिस्टमिनिस्टर। तो क्या रिसाइड करता है पब में, क्रिस्टमिनिस्टर में? अ लैटिन ओरेशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हु इज़ लिटिल फादर टाइम। लिटिल फादर टाइम कौन होता है? अरेबेला सन। वो अरेबेला का सन होता है जिसका नाम लिटिल फादर टाइम होता है। व्हाट डज द यूनिवर्सिटी डीन टेल जूड। जो यूनिवर्सिटी डीन होता है जूड को क्या बताता है? ही शुड स्टे एट हिज करेंट जॉब। वो उसको कहता है कि उसको अपने करंट जॉब पे स्टे रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट बिजनेस डू जूड एंड सू टेकअप। जूड एंड सू क्या बिजनेस टेकअप करते हैं? वो बेकिंग का बिजनेस करते हैं जूड एंड सू। वेयर डज एराबेला गो आफ्टर लिविंग जूड। एराबेला जो होती है कहाँ जाती है जूड के साथ रहने के बाद? ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। वाई डज सू जंप आउट ऑफ फिलोस्टोन्स विंडो। सू क्यों फिलोस्टोन्स के विंडो से जंप कर जाती है? बिकॉज शी वॉज वरीड फिलोस्टोन वॉज अबाउट टू एंटर हर बेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वेन डू सू एंड जूड गेट मैरिड। सू एंड जूड, जूड द ऑब्सक्योर में सू एंड जूड कब मैरिज करते हैं मतलब, तो कभी शादी नहीं करते हैं वो दोनों, केवल साथ रहते हैं बस। वेयर व्हाट आर क्रिस्टमिनिस्टर केक्स। क्रिस्टमिनिस्टर केक्स क्या है? बेक्ड गुड्स इन्वेंटेड बाय जूड एंड सू। वो बेक्ड गुड्स होते हैं। बेक्ड गुड्स मतलब बेक्ड सामान होते हैं जो इन्वेंट किए जाते हैं जूड एंड सू के द्वारा। व्हाट इज शूज लास्ट नेम बिफोर सी मैरिज। जूड शूज का क्या नाम होता है उसको शादी करने से पहले, तो होता है ब्राइड हेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्हाट इज जूड वॉन्ड अगेंस्ट बाई हायरिज। किसके लिए वांट किया जाता है जूड को? अल्कोहलिज्म के लिए। हाउ डज जूड डाई। जूड कैसे मरता है? इलनेस के कारण वो मरता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज लिटिल फादर टाइम्स नोट से। जो लिटिल फादर टाइम का नोट्स होता है उसमें क्या लिखा होता है? बिकॉज वी आर टू मैनी। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डज सू गो आफ्टर द चिल्ड्रन डाई। चिल्ड्रन के चले जाने के बाद मतलब मर जाने के बाद सू जो होता है गो आफ्टर द चिल्ड्रन डाई कहाँ चला जाता है? चली जाती है फिलोस्टन्स हाउस। फिलोस्टन्स के हाउस चली जाती है। हाउ डज जूड नो फिलोस्टन। जूड जो होती है कैसे जानती है फिलोस्टन को? ही वॉज हिज स्टूडेंट, क्योंकि वह इसका स्टूडेंट होता है फिलोस्टन का। जूड जो होता है फिलोस्टन का स्टूडेंट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। What kind of business did Colonel Sartoris and Ben Redmond enter together। ये जो होते हैं दोनों कैसे कौन से बिजनेस इंटर करते हैं? रेल रोड का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। Who wants Bayard not to kill Redmond for the sake of others respect। तो कौन वांस करता है बायार्ड को? आंट जेनी जो होती है बायार्ड को वार्न करती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज रेडमोंड डू आफ्टर शूटिंग एट बायार्ड। क्या करती है वो? बार्स स्ट्रेन आउट ऑफ अ टाउन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज ड्रुशीला लीव ऑन बायार्ड्स पिलो एट द एंड ऑफ द नॉवेल। क्या लीव करती है वो? अब स्प्रिग ऑफ वेरबेना।
क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द रियल लाइफ टाउन अपॉन विच जेफरसन इज़ मॉडल्ड। तो क्या होता है, कौन सा रियल लाइफ टाउन होता है, ऑक्सफोर्ड होता है, जहाँ पे जेफरसन जो होता है मॉडल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डज फॉकनर सब डिवाइड द अनवैंकिश्ड। जो फॉकनर होता है सब डिवाइड कैसे करता है अनवैंकिश्ड को, इंटू 7 एपिसोड्स में अनवैंकिश्ड को डिवाइड करता है, फॉकनर सब डिवाइड करता है। ग्रैनीज स्कैम एनेबल्स हर एंड एब स्नोप्स टू ट्रेड इन। क्या होता है वो, किस पे ट्रेड करता है, स्मगल्ड म्यूल्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वाई डू बायार्ड एंड अंकल बक ट्रैक डाउन एंड किल ग्रम्बी। क्यों करते हैं वो, ग्रम्बी किल्ड ग्रैनी, बिकॉज ग्रैम्बी किल्ड ग्रैनी। क्वेश्चन नंबर 29, what event derails the wedding that aunt Lausha planned for Drusilla and Colonel Sartoris। क्या होता है वो, लोकल इलेक्शन का इवेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज बायार्ड रिस्पॉन्ड टू बेन रेडमोंड्स किलिंग ऑफ कोलोनल सार्टोरिस। कैसे बायार्ड रिस्पॉन्ड करता है, रेडमोंड टू बेन रेडमोंड्स किलिंग ऑफ कोलोनल सार्टोरिस। तो क्या वो रिस्पॉन्ड करता है, कन्फर्म्स हिम अनार्म्ड, मतलब खुले हाथों बिना किसी निहत्थे वो कन्फ्रंट्स करता है उसको। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स। जो फेयरवेल टू आर्म्स का प्रोटोगोनिस्ट होता है लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी, वो किसका, उसका क्या ऑक्यूपेशन रहता है, एम्बुलेंस ड्राइवर का, वो एम्बुलेंस एक ड्राइवर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज़ द हीरो ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स, तो कौन होता है, हेनरी, फ्रेडरिक हेनरी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इलनेस इज हेनरी डायग्नोज्ड विद एंड अक्यूज्ड ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग बाय द स्केप्टिकल मिस वैन कैंपेन। कौन सा होता है इलनेस, जॉन्डिस का इलनेस होता है उसको। हेनरी नैरोली escapes being killed by dash in the chaos surrounding the Italian army's defeat। कैसे बचता है इटालियन सोल्जर, हेनरी नैरोली escapes being killed by इटालियन सोल्जर से वो बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, आफ्टर हेनरी इज रियूनाइटेड विद कैथरीन इन ट्रेसा वेयर डू द टू escape टू। वो कहाँ पे दोनों escape होते हैं, स्विट्ज़रलैंड में। हाउ डज कैथरीन डाई एट द एंड ऑफ द नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स। कैथरीन कैसे मरती है नॉवेल के अंत में, इन चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे को जन्म देने पर वो उसकी मृत्यु हो जाती है उस पर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कैथरीन बार्कली इज डिस्क्राइब्ड इन फैंटास्टिकली सेंसुअस टर्म्स। तो क्या होता है, हर हेयर, जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है उसका कैथरीन बार्कली का, वो क्या डिस्क्राइब करता है, फैंटास्टिकली सेंसुअसनेस टर्म्स को, हर हेयर को डिस्क्राइब करता है उसका। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द स्ट्रिक्ट कोल्ड सुपरिंटेंडेंट ऑफ नर्सेस एट द अमेरिकन हॉस्पिटल वेयर कैथरीन वर्क्स। तो कौन होता है वो, मिस वैन कैंपेन होता है, स्ट्रिक्ट होता है, मिस वैन कैंपेन स्ट्रिक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच 94-year-old कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ मोर मेच्योर वर्जन ऑफ हेनरीज कैरेक्टर एंड हेमिंगवेज मिस मस्कुलाइन आइडियल। तो कौन सा कैरेक्टर होता है, काउंट ग्रेफी होता है वो कैरेक्टर, जो कि 94 ईयर का होता है। हु इज सर्जन इन द इटालियन आर्मी एंड हेनरीज क्लोजेस्ट फ्रेंड। सर्जन होता है वो और हेनरी का क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो कौन है, रिनाल्डी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, विच जनरस फ्रेंड ऑफ हेनरी इज आल्सो एन ओपेरा स्टूडेंट। कौन सा हेनरी का फ्रेंड होता है जो ओपेरा स्टूडेंट भी होता है, तो कौन सा है, राल्फ सिमंस। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41,
What profession did Robert Jordan hold before joining the Republican effort? कौन सा प्रोफेशन होता है रॉबर्ट जॉर्डन का बिफोर ज्वाइनिंग द रिपब्लिकन इफर्ट का होता है? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होता है वो उसके पहले, रॉबर्ट जॉर्डन। व्हाट डज रॉबर्ट जॉर्डन प्राइवेटली थिंक रिगार्डिंग पॉलिटिक्स? रॉबर्ट जॉर्डन प्राइवेटली क्या थिंक करते हैं रिगार्डिंग पॉलिटिक्स के बारे में? ही हैज़ नो पॉलिटिक्स, सोचते हैं कि उसके पास कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, वट आस्पेक्ट ऑफ पाब्लोज कैरेक्टर डज हेमिंगवे ब्रिंग आउट बाय कंपेयरिंग हिम टू अ बोर बुल एंड अदर एनिमल्स? तो क्या होता है? हिज स्टबर्नेस। कौन सा एस्पेक्ट होता है पाब्लो का? हिज स्टबर्नेस, मतलब उसका जिद्दीनेस, जिद्दीपना कह सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग हर मिस्टिकल कैरेक्टर, पिलर क्लेम्स टू बी एबल टू स्मेल विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें कौन सा स्मेल को वो पिलर स्मेल करता है, क्लेम्स को? वो डेथ को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, अकॉर्डिंग टू मैनी क्रिटिक्स व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ मारिया ट्रूली रिप्रेजेंट? जो क्रिटिक्स हैं उनके अनुसार मारिया कौन सा कैरेक्टर को मतलब रिप्रेजेंट करती है? तो स्पेन इटसेल्फ, वो स्पेन को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू द नॉवेल हु लॉसेस देयर इनोसेंस इन वॉर? ऑल ऑफ द एबव। नॉवेल के अनुसार कौन लॉसेस करता है इनोसेंस, अपना इनोसेंस वॉर में? तो विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वर्स, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47, रिगार्डिंग द गोरिल्लर्स what purpose does the association between the gorillas and rabbits serve? कौन सा होता है वो पर्पस? इट अंडरस्कोर्स देयर फ्रेजिलिटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, what does the technique of having Robert Jordan both begin and end in the same position help the reader understand? तो कौन सा होता है वो? How he has changed. What is technique? How he has changed. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, why did Hemingway lament the industrialization naturally caused by the Spanish Civil War? Because it destroyed community life. हेमिंगवे इसलिए लेमेंट करता है इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरली कॉज्ड बाय द स्पेनिश सिविल वॉर, क्योंकि इट डिस्ट्रॉयड कम्युनिटी लाइफ, वो कम्युनिटी लाइफ को डिस्ट्रॉयड कर देती है। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर व्हाट पर्पसेस डज रॉबर्ट जॉर्डन यूज हिज फ्लास्क ऑफ अब्सिंथ? तो कौन सा होता है पर्पस वो? बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 51, एट द ओपनिंग ऑफ द नॉवेल व्हाट इज माइकल हेंचार्ड्स ऑक्यूपेशन? जो ओपनिंग नॉवेल का होता है उस समय माइकल हेंचार्ड का क्या ऑक्यूपेशन होता है मेरा ऑफ कैस्टर ब्रिज में? वो एक हेयर ड्रेसर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टू हुम डज हेंचार्ड सेल हिज वाइफ? जो हेंचार्ड होता है, हीरो होता है मेरा ऑफ कैस्टर ब्रिज का, वो अपनी वाइफ को किसको सेल कर देता है? एक सेलर को, अ सेलर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ व्हाट प्लेस डज हेंचार्ड मेक? मॉर्निंग में सेलिंग अपने वाइफ को सेल करने के बाद कौन सा प्लेस मतलब कि शपथ लेता है हेंचार्ड? नॉट टू ड्रिंक फॉर अ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स। वो कहता है कि 21 ईयर अब नहीं पिएगा, मतलब अल्कोहल नहीं पिएगा वो 21 ईयर के लिए, यही ओथ करता है वो। क्वेश्चन नंबर 54, अपॉन अराइविंग इन कैस्टर ब्रिज वेयर डज सुजान हेंचार्ड प्रेडिक्ट दैट सी एंड एलिजाबेथ जेन विल फाइंड हेंचार्ड? कहाँ करती है वो प्रेडिक्ट? इन द स्टॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाई डज हेंचार्ड टेक सच ए स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट लाइकिंग टू डोनाल्ड फॉर्फ्रे? Why does Henchard take such strong and immediate liking?
क्यों लाइक करता है? टू डोनाल्ड फॉरफे, क्योंकि फॉरफे शेयर्स विद इंचार्ड अ टेक्निक दैट मेक्स र्यून्ड ग्रेन यूजेबल। मतलब र्यून्ड ग्रेन है उसको कैसे यूज़ किया जाए वो टेक्निक को यूज बताता है हिंचार्ड को फॉरफे, इसलिए उसको लाइक करता है। क्वेश्चन नंबर 56, हु हैड हिंचार्ड अरेंज्ड टू हायर एज हिज बिजनेस मैनेजर बिफोर मीटिंग फॉरफ्रे। फॉरफ्रे से मिलने के पहले हिंचार्ड किसको अपना बिजनेस मैनेजर बनाता है? जोशुआ जोब को। वो जोशुआ जोब रहता है पहले, फिर फॉरफ्रे के आने के बाद उसको हटा देता है। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ डज हिंचार्ड डील विद एबल विटल्स फेलर टू रिपोर्ट टू वर्क ऑन टाइम? कैसे वो करता है डील? He humiliates the man by sending Whittle into the fields without his pants. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ इज द डे ऑफ पब्लिक रिजॉइसिंग दैट हिंचार्ड अरेंज थ्वाटेड इट रेन्स? वो कैसे दिन होता है? उस दिन बारिश होती रहती है, डे ऑफ पब्लिक रिजॉइसिंग के दिन। क्वेश्चन नंबर 59, why does Susan insist on keeping hidden the fact that Elizabeth Jane does chorus in exchange for a room at the inn? तो क्या होता है वो कैसे करता है? She fears that news of her daughter's duties will reach the mayor and bring shame on him. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, in a letter written on her deathbed, what does Susan confess to her husband? वो क्या कन्फेस करती है अपने हस्बैंड से? एलिजाबेथ जेन इज़ नॉट हिज डॉटर। वो कहती है कि एलिजाबेथ जेन उसकी डॉटर मतलब हिंचार्ड की डॉटर नहीं है, बट रदर द चाइल्ड ऑफ द सेलर की बेटी है, टू हुम ही सोल्ड देम, जिसको वो बेचा था उसकी बेटी है वो एलिजाबेथ जेन। क्वेश्चन नंबर 61, अगस्टिन वांट्स हुम टू प्लान देयर रिट्रीट आफ्टर ब्लोइंग अप द ब्रिज? तो किसको वो प्लान करती है? पाब्लो को। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ कैन पिलर्स स्टोरी रिगार्डिंग द स्टार्ट ऑफ द वॉर इन पाब्लोज होम टाउन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड? कैसे डिस्क्राइब्ड होगी बेस्ट से? ब्रूटल एंड विशियस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट डज रॉबर्ट जॉर्डन रिवील टू एल सार्डो रिगार्डिंग कास्किन्स मतलब डेथ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट जॉर्डन किल्ड हिम। व्हाट डज रॉबर्ट जॉर्डन रिवील टू एल सार्डो? क्या मतलब कि रिवील करता है सार्डो को रिगार्डिंग कास्किन्स डेथ? तो रॉबर्ट जॉर्डन किल्ड हिम, वैसे वो मतलब कि रिवील करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डू मारिया एंड रॉबर्ट जॉर्डन बोथ फील व्हेन दे मेक लव? कैसे फील करते हैं? द अर्थ मूव, वो फील करते हैं कि अर्थ मूव करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, आफ्टर मेकिंग लव विद मारिया इन द फॉरेस्ट व्हाई डज रॉबर्ट जॉर्डन डिसाइड ही इज़ विद द कम्युनिस्ट? कैसे डिसाइड करता है कि वो एक कम्युनिस्ट है? बेस्ट साइड इन वॉर, उस बेस्ट साइड इन वॉर में होकर। व्हाट डज एंसेल्मो डू ड्यूरिंग द स्नो स्टॉर्म? एंसेल्मो क्या करता है ड्यूरिंग स्नो स्टॉर्म के समय? तो स्टेज एट हिज पोस्ट, वो अपने पोस्ट पे स्टेज रहता है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट रियलाइजेशन डज एंसेल्मो हैव रिगार्डिंग द फासिस्ट सोल्जर्स ही इज़ वॉचिंग? तो क्या रियलाइजेशन फील करता है वो? दे आर लाइक हिम, वो उसके जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ डज पाब्लो रिस्पॉन्ड व्हेन द ग्रुप अटेम्प्ट्स टू प्रोवोक एंड किल हिम? कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो? ही रिमेन्स काम, वो शांत रहता है। क्वेश्चन नंबर 69, हु वॉलंटियर्स टू किल पाब्लो? कौन होता है वो? रॉबर्ट जॉर्डन। फॉर हुम द बेल टोल्स इज रिटन बाय हेमिंगवे। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ डज पाब्लोज मूड चेंज आफ्टर द मेन डिस्कस किलिंग हिम? कैसे चेंज होता है उसका मूड
तो ही सीम्स मच हैप्पियर, वो मच हैप्पियर दिखता है, लगता है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट दैट हेनरी एंड कैथरीन फ्रिक्वेंट इन मिलान? वह कौन सा मतलब रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे हेनरी एंड कैथरीन फ्रिक्वेंट इन मिलान? तो कौन सा होता है? ग्रैंड इटालिया। क्वेश्चन नंबर 72, इटोर मोरेटी इज़ एन इटालियन सोल्जर, वो एक इटालियन सोल्जर होता है। फ्रॉम विच यूएस सिटी, कौन से यूएस सिटी से होता है? सैन फ्रांसिस्को से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज इटोर मोरेटी एक्सेप्शनली प्राउड ऑफ क्लेमिंग दैट ही वर्कड हार्ड फॉर देम? कहाँ होता है वो? हिज वर्ल्ड मेडल से होता है वो इटोर मोरेटी। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ हेनरीज फ्रेंड्स डज कैथरीन इंटेंसली डिसलाइक? हेनरी के कौन से फ्रेंड को कैथरीन जो होता है डिसलाइक करती है? इटोर मोरेटी को डिसलाइक करती है कैथरीन। हाउ फार अलॉन्ग इज कैथरीन इन हर प्रेगनेंसी व्हेन शी रिवील्स इट टू हेनरी इन सितंबर? तो कितने महीने हो जाते हैं उसको? 3 मंथ्स, जब वो रिवील करती है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट डज मिस वैन कैम्पेन फाइंड इन हेनरीज रूम लीडिंग हर टू फाइल अ रिपोर्ट डिनाइंग हिम हिज कन्वल्सेंट लीव? एम्प्टी लिक्वायर बॉटल्स को वो मिस कर, हाउ डज वन कैम्पसन फाइंड, वो इन हेनरीज रूम क्या फाइंड करती है? लीडिंग हर टू फाइल अ रिपोर्ट डिनाइंग हिम हिज कन्वल्सेंट लीव। तो एम्प्टी लिक्वायर बॉटल्स को वो फाइंड करती है रूम पे। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट डज कैथरीन बाय फॉर हर होटल रेंडजेवोस विद हेनरी बिफोर ही ट्रेवल्स बैक टू द फ्रंट? तो क्या मतलब कैथरीन बाय करती है? एन एक्सपेंसिव नाइट गाउन। क्वेश्चन नंबर 78, एज ही प्रिपेयर्स टू लीव फॉर द फ्रंट हेनरी रिसाइट्स कपलेट विच कैथरीन रिकॉग्नाइजेज एज विच पोएट्स वर्क? कैसे वो किस पोएट के वर्ष को एज अ विच पोएट्स वर्क, तो कैसे वो रिकॉग्नाइज करती है? एज एंडी मॉर्वेल्स वर्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हु ऑफेंड्स हेनरी एट गोरिजिया आस्किंग हिम इफ कैथरीन इज गुड इन बेड? कौन अफेंड करता है हेनरी को? रिनाल्डी गोरिजिया में वो अफेंड करता है पूछकर कि कैथरीन इज गुड इन बेड हाउ। क्वेश्चन नंबर 80, एट गोरिजिया हेनरी टेल्स द प्रीस्ट दैट ही बिलीव्स इन, गोरिजिया में हेनरी प्रीस्ट को बताता है कि ही बिलीव्स इन स्लीप, वो सोने में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट कंसर्न डज डेविड हैव रिगार्डिंग द प्रोफेशन ऑफ प्रोक्टर? तो कौन सा कंसर्न वो करता है? इट इज़ एक्सपेंसिव। व्हाट कंसर्न डज डेविड हैव रिगार्डिंग, डेविड का कंसर्न किसके साथ होता है? रिगार्डिंग प्रोफेशन ऑफ प्रोक्टर के साथ। कैसे होता है? इट इज़ एक्सपेंसिव। व्हेन मिस बेट्सी रिटर्न्स फ्रॉम टॉकिंग टू द बेगर व्हाट डज डेविड नोटिस? डेविड क्या नोटिस करता है उस समय? शी गिव अवे मनी, ये नोटिस करता है कौन? डेविड। क्वेश्चन नंबर 83, टू द डिस्ट्रेस ऑफ एग्नेस एंड डेविड विद whom डज मिस्टर विकफील्ड गो इनटू बिजनेस? किसके साथ वो जाता है बिजनेस पे? यूरिया हीप के साथ। हाउ डज डेविड रिएक्ट टू मीटिंग मिस्टर स्पेनलोस डॉटर डोरा? डेविड कैसे रिएक्ट करता है स्पेनलोस की डोरा से मिलने पर? ही फॉल्स इन लव, वो उसके प्यार में पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 85, वाइल वर्किंग एट डॉक्टर्स कॉमन्स विद whom डज डेविड स्टे? किसके साथ डेविड स्टे करता है? मिसेस क्रब के साथ। क्वेश्चन नंबर 86, व्हेन डेविड विजिट्स हिम व्हाट इज़ द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ टॉमी ट्रेडल्स? जब टॉमी ट्रेडल्स को विजिट करता है तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होती है? ही इज़ स्ट्रगलिंग, वो मतलब कठिन परिश्रम कर रहा होता है उस समय, मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन उसकी सही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 87, ड्यूरिंग द डिनर पार्टी एट डेविड्स अपार्टमेंट हु कम्स लुकिंग फॉर स्टीयरफोर्थ? स्टीयरफोर्थ से कौन आता है मिलने? लिटी मर।
क्वेश्चन नंबर 88 है, इन हिज लेटर टू डेविड व्हाट डज मिस्टर मिकोबर रिवील, वो क्या रिवील करता है, ही इज इन डेप्ट, कि वह डेप्ट में है। क्वेश्चन नंबर 89, वेयर हैज़ स्टीयरफोर्थ बीन फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स वाइल एवरीवन हैज़ बीन लुकिंग फॉर हिम, तो कहाँ रहता है वो, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डज एडल्ट डेविड विश रिगार्डिंग स्टीयरफोर्थ एज ही रिजेंबल्स वॉचिंग हिम स्लीप, तो होता है ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा, दैट स्टीयरफोर्थ वुडंट चेंज, स्टीयरफोर्थ नहीं चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच करेक्टर्स गो थ्रू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस, कौन सा करेक्टर प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, डॉक्टर मैनेट एंड सिडनी कार्टन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट हेल्प्स एक्सप्लेन मैडम डिफार्जेज वेंसफुलनेस एंड ब्लड लस्ट, तो क्या हेल्प्स करता है, हर फैमिली सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट कैरेक्टराइजेज लूसी, तो क्या कैरेक्टराइज करता है लूसी को, लव, प्योरिटी, कंपैशन, डिवोशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच कैरेक्टर कैन बी इंटरप्टेड एज बीइंग रिडीम्ड बाय एक्शंस,